ऑपरेटर और मार्केट इंस्टीट्यूशन मार्केट में कितना भी कॉशियस होके एक्टिविटी क्यों न करें, वो अपना फुटप्रिंट मार्केट में छोड़ के ही जाते हैं। और इन सारे फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करना, उन सारे फुटप्रिंट्स पे ट्रेड लेना काफी इजी रहता है और वहां पे 1:10, 1:20 तक का आरआर रेशियो का सेटअप बनता है और बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इजी तरीका है सप्लाई एंड डिमांड जोन, क्योंकि जो भी बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं, उन लोग को छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा टारगेट चाहिए होता है। वो किसी भी लेवल पे बाई या सेलिंग नहीं करते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग सप्लाई और डिमांड के लेवल पे ही काम करते हैं, क्योंकि वहां पे इन लोगों का काफी छोटा स्टॉप लॉस रहता है और टारगेट उसके अकॉर्डिंग काफी बड़ा 1:5, 1:10, 1:20 तक का मिलता है और मोस्टली उस लेवल्स पे रिवर्सल्स होते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि सप्लाई एंड डिमांड पे किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। वैसे तो सप्लाई एंड डिमांड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, बट यहाँ पे दो मेजर कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बिगनर भी आसानी से मार्केट में ये सारे जोन्स को आइडेंटिफाई करके एक अच्छे आरआर रेशियो के ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि एज ए बिगनर आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और एक हाई आरआर रेशियो का ट्रेड सेटअप होना चाहिए, ताकि आप उसको इजिली मार्केट में आइडेंटिफाई कर पाओ, एग्जीक्यूट कर पाओ और आप विन रेट कम भी रहे चलेगा, बट आरआर रेशियो इतना बड़ा रहे कि अगर 10 में से 3 बार भी अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, अगर आपका आरआर रेशियो 1:5, 1:7, 1:10 है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के सेशन में दो एक स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड की, जो आपके पूरे ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करके रखने वाला है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि सप्लाई और डिमांड होता क्या है, सप्लाई एंड डिमांड को मार्केट में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्केट में मार्क कैसे करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सप्लाई एंड डिमांड जोन पे ट्रेड कैसे लेते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बट यहाँ पे मेजर कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे। रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस रैली, ये दो कॉन्सेप्ट है। सप्लाई और डिमांड मार्केट में एग्जैक्टली किस तरीके से फॉर्म होता है, पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं पहले थ्योरी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो प्राइस जब ड्रास्टिकली किसी रेजिस्टेंस को फॉर्म करता है और वहां से ड्रास्टिकली नीचे की ओर आता है और फिर फ्यूचर में जब उस लेवल के आसपास जाता है, तो वहां से हम लोग को एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस रेजिस्टेंस के जोन को, उस सप्लाई के जोन को हम लोग मार्क कर देते हैं। जब भी प्राइस फॉल होगा और जिस लेवल से फॉल होगा उसको हम लोग सप्लाई जोन बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अब डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। डिमांड जोन में क्या होता है कि प्राइस जब भी ड्रास्टिकली नीचे की ओर आता है, उसके बाद ड्रास्टिकली ऊपर की ओर जाता है और फिर फ्यूचर में जब उस लेवल के पास जब भी प्राइस जो ड्रास्टिकली आता है, तो वहां से एक अपसाइड का शार्प मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस लेवल से फर्स्ट टाइम प्राइस जो है ड्रास्टिकली अपसाइड की ओर मोमेंटम किया होता है, अब वो क्या है, वहां पे एक डिमांड जोन बन चुका है। यानी वो सारे मार्केट में जो ऑपरेटर्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोगों का ये काफी अच्छा जोन बन चुका है, ताकि उन लोगों को बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे पंच करने के लिए एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अच्छे आरआर रेशियो का पूरा जोन बन चुका है। तो हम लोग को क्या करना है कि जब भी प्राइस सप्लाई और डिमांड जोन के पास जाए, उसको मार्क करके रखना है और जब भी वहां पे सप्लाई और डिमांड जोन के पास कोई भी बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी होती है, अगर डिमांड जोन के पास बाइंग एक्टिविटी होती है तो हम लोग को बाइंग करना है। कुछ स्पेसिफिक कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं जो उस लेवल पे फॉर्म होते हैं सप्लाई और डिमांड जोन पे, तो वो काफ़ी परफेक्टली काम करते हैं, बहुत ही अच्छे आरआर रेशियो के ट्रेड्स बनते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे मोस्टली मैं सारे कैंडल स्टिक पैटर्न पे मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, तो एक बार जाके उसको देख लीजिएगा, तो ये कॉन्सेप्ट और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि प्राइस जब भी किसी लेवल से ड्रास्टिकली नीचे की ओर गिरेगा और फ्यूचर में जब भी उस लेवल के पास जाएगा, तो वहां से हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि वहां से प्राइस ड्रास्टिकली नीचे जाने वाला है। तो इसको हम लोग सप्लाई जोन बोलते हैं। और जिस लेवल से प्राइस जो है ड्रास्टिकली अपसाइड की ओर मोमेंटम करता है और फिर फ्यूचर में जब उस लेवल के पास प्राइस आता है, तो वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी हो कि वहाँ पे हम लोग को एक डिमांड जोन का क्रिएशन हो चुका है और यहाँ से हम लोग को फिर से एक ड्रास्टिक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सप्लाई और डिमांड जोन किसको बोलते हैं। यहाँ पे यही दो कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। पहला क्या होगा, रैली बेस एंड ड्रॉप, ये एक पहला स्ट्रेटेजी है। दूसरा स्ट्रेटेजी क्या है, ड्रॉप
बेस और रैली, ये दो स्ट्रेटजी है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तब हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से मार्क करते हैं, चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं। तो 2-3 क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना चाहिए, तो वो आपका सप्लाई और डिमांड जोन हो जाता है। पहला क्या है, प्राइस जो है, यहाँ जो है एक कॉन्सेप्ट में और आप लोग का क्लियर कर देता हूँ। प्राइस किसी भी लेवल पे बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बनाए रहेगा, 4 रेड कैंडल बनाए रहेगा, तो वो आपका अब सप्लाई जोन बन चुका है। सेम थिंग, प्राइस किसी भी जोन पे पास जाके बैक टू बैक 3, 4, 5 ग्रीन कैंडल बनाया रहेगा, तो वो आपका डिमांड जोन हो चुका है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये जब भी इस तरीके के सिनारियो मिलेंगे जहां बैक टू बैक 3, 4 रेड कैंडल बने रहेंगे, वो आपका सप्लाई जोन है, और जहां बैक टू बैक 3, 4 ग्रीन कैंडल बने रहेंगे, वो आपका डिमांड जोन हो गया। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस जो है बैक टू बैक 3, 4 रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। ये लेवल के पास ड्रास्टिकली जाने के बाद ये क्या हो गया, ये आपका सप्लाई जोन हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जिस कैंडल से फॉल स्टार्ट हुआ रहता है, उस कैंडल्स के बाद वाला, यानी उस कैंडल्स के पहले वाला कैंडल आपका ऐसे मार्क करके रख लेना है। ठीक है, ये आपका हो गया सप्लाई जोन। अब इस पे ट्रेड कैसे लेना है? ट्रेड लेने के लिए सिंपल सा है, या तो लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, शूटिंग स्टार, या फिर इवनिंग स्टार कैंडल का। इवनिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, या लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। आप उस जैसे ही शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक करेगा, आप शॉर्ट कर सकते हो। जैसे ही लॉन्ग वीक कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, उस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ उस कैंडल के लो की क्रॉसिंग होते ही आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट जो भी नियरेस्ट स्ट्रक्चर रहेगा, स्विंग लो, सपोर्ट का जोन, सप्लाई के एरिया पे, वो आपको एज ए टारगेट कंसीडर करके चलना है। उसके बाद आप ट्रेल करते हुए भी चल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखा जाए, प्राइस इस लेवल को टच किया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ये लॉन्ग वीक कैंडल के लो पे एंट्री लेंगे, और ये जो सप्लाई जोन है, इस कैंडल इस जोन के आसपास थोड़ा सा ऊपर हम लोग रखेंगे स्टॉप लॉस। टारगेट जो भी नियरेस्ट सपोर्ट का जोन रहेगा, एटलीस्ट हम लोग को 1:1 मिला एज पर स्ट्रक्चर। और अगर ट्रेल कर से चलते हैं तो यहाँ पे कितना बोलो, 1:9 का ट्रेड मिला है, और क्या चाहिए। तो ये होती है सप्लाई और डिमांड जोन की खासियत। और कुछ हम लोग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक जोन है, प्राइस यहाँ से ड्रास्टिकली बैक टू बैक 3, 4 ग्रीन कैंडल बनाए, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। जो मोमेंटम कैंडल होता है उससे पहले की एक कैंडल को हम लोग मार्क कर लेते हैं। अब क्या है कि जब प्राइस यहाँ से ड्रास्टिकली ऊपर गया, अब फ्यूचर में क्या हुआ कि प्राइस जब इस लेवल के आसपास आया, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बाइंग करना है। बाइंग क्या करेंगे, लॉन्ग वीक कैंडल या फिर मॉर्निंग स्टार कैंडल। यहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये जो है डिमांड जोन था, डिमांड जोन को टच किया। अब इस डिमांड जोन के पास जो भी अपना लॉन्ग वीक कैंडल या मॉर्निंग स्टार कैंडल बनेगा, उस कैंडल के हाई पे और इस डिमांड जोन के लो के आसपास स्टॉप लॉस रख के, जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस का जोन रहेगा एज ए टारगेट, कितना 1:3.4 का RR रेशियो है। अगर देखा जाए ये कहाँ तक गया है, तो नियरेस्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक गया है, तो ऑलमोस्ट 1:6 का हम लोग को यहाँ पे RR रेशियो मिला है। तो बहुत ही बड़े बड़े RR रेशियो मिलते हैं, आप बिलीव नहीं कर पाओगे, बट आपको डिसिप्लिन से इसको अप्लाई करना है। आपको एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना है, आपको बस सही तरीके से एग्जीक्यूशन करना है। यहाँ पे देखिए HDFC बैंक का चार्ट है, ये प्राइस यहाँ से ड्रास्टिकली नीचे की ओर गया। तो अब ये क्या हुआ, ये आपका एक सप्लाई जोन बन चुका है। जब भी प्राइस इस लेवल के पास जाएगा, वहाँ से आपको फॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कैसे ट्रेड लेंगे, पहले सबसे पहले जोन मार्क करेंगे। जोन मार्क करने के बाद यहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल का वेट करेंगे। यहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल का जैसे लो ट्रिगर होगा, इस जोन के ऊपर या कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के जो भी नियरेस्ट सपोर्ट का जोन है एज ए टारगेट यहाँ पे प्लान करेंगे। ऑलमोस्ट 1:2 का RR रेशियो यहाँ पे मिला हुआ है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर ट्रेलिंग करते हुए चलें तो एटलीस्ट यहाँ पे 1:5 का सेटअप बना हुआ है। तो इस तरीके के जोन्स को आपको मार्क करना है बस, और वेट करना है सही टाइम का। और जैसे ही वहां से आपको ट्रेड ट्रिगर होके आपको बिना झिझके वहां पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है। ये अडानी पोर्ट का चार्ट है। प्राइस जो यहाँ से ड्रास्टिकली नीचे गया, और जब भी प्राइस इस जोन के पास जाएगा, वहां पे लॉन्ग वीक या फिर विनिंग स्टार कैंडल देख के शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे पहले जोन मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए लॉन्ग वीक कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है मल्टीपल। जैसे उस कैंडल्स के लो ट्रिगर्स होंगे, वो जोन की हाई के स्टॉप लॉस लगा के पहले नियरेस्ट सपोर्ट का टारगेट हम लोग प्लान करेंगे, और उसके बाद जब हिट हो जाएगा ट्रेल करते हुए चलेंगे। तो ओवरऑल कितना 1:4 1:5 का यहाँ पे RR रेशियो मिला है।
जब ड्रॉप हुआ फिर इसके बाद प्राइस जो है यहाँ से ड्रास्टिकली ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक बाइंग का जोन है, यहाँ पे डिमांड जोन है। प्राइस यहाँ से ड्रास्टिकली ऊपर गया है। फिर प्राइस जब इस लेवल पे आया ड्रास्टिकली, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का सेटअप बना हुआ है। इस पैटर्न के हाई के आसपास नेकलाइन पे एंट्री लेंगे, ये जोन के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। पहले हम लोग नियरेस्ट रेजिस्टेंस एज ए टारगेट प्लान करेंगे, 1:2 मिला और फिर ट्रेल करते हुए चलेंगे। तो ओवरऑल कितना मिला, 1:6 का RR रेशियो। बहुत बड़े बड़े RR रेशियो मिलते हैं, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। अभी यहाँ पे देखिए, शॉर्ट साइड के ट्रेड सप्लाई जोन पे ट्रेड करिएगा। सप्लाई जोन पे और भी अच्छे टारगेट मिलते हैं क्योंकि सेलिंग जो है थोड़ी सी फास्ट होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जो ड्रास्टिकली नीचे की ओर आया। नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस यहाँ पे जाएगा फॉल होगा। क्या हुआ, प्राइस जो है यहाँ पे गया, फॉल हुआ। क्या करेंगे हम लोग, पहले रेंज मार्क कर लेंगे। रेंज मार्क करने के बाद क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग को लॉन्ग वीक कैंडल मिल रही कि नहीं। लॉन्ग वीक कैंडल है, जैसे ही लॉन्ग वीक कैंडल हम लोग को मिल जाएगा, एक काम करेंगे, इस लॉन्ग वीक कैंडल के लो पे एंट्री लेंगे। इस कैंडल्स के ये जोन के हाई के पास स्टॉप लॉस लगा के जो भी नियरेस्ट सपोर्ट का जोन रहेगा एज ए टारगेट, कितना 1:2.6 का हम लोग को RR रेशियो मिला। अभी यहाँ पे देखिए, प्राइस जो इस जोन से ड्रास्टिकली नीचे गिरा। ठीक है, क्या करेंगे, इस जोन को हम लोग मार्क कर लेंगे। अभी इस जोन के पास जब भी हम लोग को लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन मिलेगा, हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल बना बट इसका लो ट्रिगर नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इवनिंग स्टार का सेटअप बना। इवनिंग स्टार हम लोग जैसे उस इवनिंग स्टार का नेकलाइन ब्रेक करेगा, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। वो जोन के हाई के स्टॉप लॉस लगा के नियरेस्ट सपोर्ट एज ए टारगेट 1:2.9 या ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट हम लोग को यहाँ पे मिला है। यहाँ पे देखिए, प्राइस जो है यहाँ से ड्रास्टिकली नीचे गिरा। ये जोन को हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। ये जोन को हम लोग मार्क कर लेंगे। अभी क्या है, लॉन्ग वीक कैंडल देखना है। लॉन्ग वीक कैंडल्स कहाँ है, यहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल है बट इसका लो ट्रिगर नहीं हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, इवनिंग स्टार का सेटअप बना। यहाँ पे इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक का सेटअप बना। जैसे इस कैंडल स्टिक का लो जो है ब्रेक होगा, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। इसके हाई का जो भी नियरेस्ट सपोर्ट रहेगा वो हम लोग एज ए टारगेट यहाँ पे प्लान करके चलेंगे। ऑलमोस्ट 1:2 का हम लोग को RR रेशियो यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ देखिए, एक डिमांड जोन का सेटअप है। प्राइस यहाँ से ड्रास्टिकली ऊपर गया। इस जोन को हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। फ्यूचर में जब भी प्राइस इस लेवल के पास आएगा, बाइंग आएगी। प्राइस यहाँ पे ड्रास्टिकली नीचे गिरा, यहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। इस कैंडल के हाई पे एंट्री लेंगे। ये कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस रहेंगे वो एज ए टारगेट। पहले हम लोग को यहाँ पे अराउंड 1:2 का दिया, उसके बाद जो भी मेजर रेजिस्टेंस रहा ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास का टारगेट मिला। और ओवरऑल अगर देखा जाए अगले दिन जो है 1:10, तो काफ़ी बड़े बड़े RR रेशियो यहाँ पे मिलते हैं। ये जोन है, प्राइस जो है यहाँ से ड्रास्टिकली नीचे गिरा। जब भी इस जोन के पास प्राइस जाएगा, यहाँ पे हम लोग को शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, पहले जोन हम लोग को मार्क कर लेना है। ये सब जहाँ से सप्लाई जोन आया स्टार्ट हुआ है, और जैसे ही वहाँ पे लॉन्ग वीक कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा, उस कैंडल्स के लो पे हम लोग एंट्री लेंगे। और उस कैंडल्स के हाई का जो भी नियरेस्ट सपोर्ट जोन रहेगा, तो हम लोग पहले टारगेट हम लोग वहाँ पे प्लान करेंगे। नियरेस्ट सपोर्ट जोन का 1:2 ऑलमोस्ट मिला। ओवरऑल देखा जाए तो 1:16 का हम लोग को यहाँ पे RR रेशियो मिला है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम लोग को ट्रेड लेना है। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को वो लेवल आइडेंटिफाई करना है जहाँ से बैक टू बैक हम लोग को मल्टीपल 3-4 रेड कैंडल दिखें, तो ये आपका सप्लाई जोन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में जब भी प्राइस यहाँ पे जाके लॉन्ग वीक कैंडल्स का फॉर्मेशन करेगा, तो उस कैंडल्स के लो पे आपको शॉर्ट कर देना है, उस कैंडल के या फिर उस जोन के सप्लाई जोन के हाई पे स्टॉप लॉस लगा के जो भी नियरेस्ट सपोर्ट रहेगा वो एज ए टारगेट रहेगा। और उसी तरीके से डिमांड जोन पे क्या होगा कि जब भी आपको किसी भी जोन के पास बैक टू बैक आपको ग्रीन कैंडल दिख जाए 3, 4, 5, तो जब भी प्राइस उसके पास आएगा नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में, तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, लॉन्ग वीक कैंडल्स का फॉर्मेशन देखना है या फिर मॉर्निंग स्टार कैंडल्स का फॉर्मेशन देखना है। जैसे उन कैंडल्स के हाई को ब्रेक करेगा, उस कैंडल्स या जोन के लो के स्टॉप लॉस के साथ जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो एज ए टारगेट आपको प्लान करके चल रहा है। तो ये एक ऐसा स्ट्रेटजी है जिसपे आपको 1:5, 1:10, 1:20 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और ऑपरेटर्स के स्टॉप लॉसेस वगैरह काफ़ी छोटे मिलते हैं और RR रेशियो काफ़ी बड़ा मिलता है, तो इसलिए वो लोग मेजर जोन पे ट्रेड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लेवल पे बाई सेल करते हैं, बट इंस्टीट्यूशन किसी भी लेवल पे बाई सेल नहीं करते हैं। तो ये दोनों सेटअप पे आप काम करिए और इसको बैक टेस्ट करिए पहले, उसके बाद फॉरवर्ड टेस्ट करिए। मनी मैनेजमेंट के साथ इसको ट्रेड करिएगा। ये नहीं कि अब सेटअप में RR रेशियो ज़्यादा है तो आप कितना भी क्वांटिटी पंच कर दे, नहीं,
क्वांटिटी साइज को सही से कैलकुलेट करके अपने कैपिटल साइज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ट्रेड प्लान करिएगा। और इसमें और भी बहुत सारे डिटेल स्ट्रेटजीज हैं जिस पे आने वाले टाइम में मैं बात करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा उन सारे सेटअप पे। फिलहाल ये आपके लिए काफ़ी है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।